गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लाइनेक्स के अंदर वीआई एडिटर क्या होता है और किस प्रकार उसके ऊपर काम किया जाता है। वीआई एडिटर लाइनेक्स में अवेलेबल नोटपैड है, एडिटर है, जिसके द्वारा आप सभी प्रकार के जो काम वर्ड विंडोज़ में कर सकते हो आप नोटपैड में, वो काम तो कर ही सकते हो, साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं जो आप इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो। कमांड कमांड मोड के द्वारा आप इसमें सारे काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइनेक्स में फ्रीली अवेलेबल है, इसको आपको अलग से जो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट एडिटर है ये। सो और एडिटर्स की तुलना में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एडिटर है और इसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। सो वी आई एडिटर बेसिकली आपको किसी भी फाइल को जब आप ओपन करते हो, एडिट टेक्स्ट फाइल को, उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं उनका अपने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एक तरीके से। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से दो मोड में कार्य करती है। पहला मोड है कमांड मोड और दूसरा मोड है इनपुट मोड। ठीक है। कमांड मोड में आप जो भी टेक्स्ट इनपुट करोगे, जो भी कीवर्ड्स या कीबोर्ड का बटन दबाओगे, वो एज ए कमांड काम में ली जाएगा। और जब ये इनपुट मोड में होगा तो ऐसे इनपुट काम किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको ओपन कैसे करते हैं लाइनेक्स के अंदर, तो उसका तरीका है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे अपना जो लाइनेक्स का जो भी वर्जन हो, आप उसको टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद वी आई और फर्स्ट नाम की एक फाइल है जो मुझे खोलनी है। सो ये मेरे जैसे ही फाइल का नाम लिख के एंटर दबाऊंगा तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी सिस्टम के अंदर और आपको इस तरीके से उसका डिस्प्ले दिखाई देगा। सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये किस मोड में है, आपको ये जानने के लिए यहाँ पे आपको एस्केप दबाना पड़ेगा। सबसे पहले एस्केप, फिर कोलन, और यहाँ पे जो मोड कमांड काम में ली जाती है वो है यहाँ पे शो मोड। सो इस कमांड के द्वारा आप किस मोड में अभी आप काम कर रहे हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो सेट शो मोड करने के बाद आप जैसे ही अब एस्केप दबा के आई दबाओगे तो ये इंसर्ट मोड में काम करेगा। इंसर्ट मोड लिखा हुआ आ रहा है उसमें काम करेगा। ठीक है। और एस्केप दबा के आप दबाओगे तो कमांड मोड में चला जाएगा। ये एस्केप के द्वारा आप कमांड को स्विच कर पाते हो, टॉगल कर पाते हो एक जगह से, एक मोड से दूसरे मोड में। सो वीआई एडिटर के मुख्य रूप से एक इनपुट मोड हो गया और एक कमांड मोड हो गया। सो वीआई मोड के अंदर इनपुट मोड में जो मुख्य रूप से अपने काम आने वाली चीज़ें हैं वो है यहाँ पे वीआई एडिटर में दो मोड है, एक इंसर्ट एंड अपेंड मोड, जो कि आप इम्प्लीमेंट करते हो किसके द्वारा, स्मॉल आई स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल आई कैपिटल ए। ठीक है। रिप्लेस रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे है स्मॉल आर स्मॉल एस कैपिटल आर कैपिटल एस। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो अपने पास अवेलेबल मोड है स्मॉल ओ और कैपिटल ओ। चूँकि ये एडिटर है वो केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों में डिफरेंस है, हर एक का एक अपना कार्य है जो वो करता है।
तो अपन बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं अपन। तो क्या प्रेस करने से क्या ऑप्शंस होंगे या क्या नहीं होंगे, ठीक है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। सो ये अपना आ गया है। तो सबसे पहले अपन इंसर्ट मोड की बात करते हैं। तो पहले एक लाइन अपन इंसर्ट मोड में है, तो हाय आई न्यू ऑनलाइन एक्स। ओके। सो अभी इंसर्ट मैंने कैपिटल आई स्मॉल आई दबाया, तो इंसर्ट मोड में चला गया है। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल बी शिफ्टेड राइट। अब मैं आई दबा के काम कर रहा हूँ, नॉट ए इशू, ठीक है। अब ये कमांड मोड में, एस्केप दबाया मैंने, ये कमांड मोड में चला गया है। अब मैं जहाँ पर लिखना चालू करूँगा, अब मैंने यहाँ पे कमांड दबाया, कमांड एस्केप प्रेस किया और मैंने आई दबाया, तो वापस ये इंसर्ट मोड में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो भी दबाऊंगा वो किस तरीके से होगा, देखिए। तो आप अब जो लिख रहे हो वो टेक्स्ट लिखा जा रहा है, साथ ही साथ जो पुराना टेक्स्ट है वो राइट शिफ्ट होता जा रहा है। सो ये इसकी ब्यूटी है कि आप जब जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो उसके बाद सारा टेक्स्ट आगे खिसकता जाएगा आपको। कंटेंट शिफ्टेड राइट साइड, ओके, ये आ गया। अब स्मॉल ए से क्या होगा, तो आप पहले, सबसे पहले कमांड मोड में जाएंगे। अब आप एस्केप दबाए तो देखिए मोड हट चुका है नीचे से, इसका मतलब आप अभी कमांड मोड में है। अब मैं इसके अंदर स्मॉल ए दबाता हूँ तो क्या होने वाला है, जहाँ पे लिखा है उसके बाद अभी मैंने जहाँ पे कर्सर है, अब सपोज कर्सर अपना कहाँ पर है, टी पर है। अब मैं स्मॉल ए दबाऊंगा तो क्या होगा, टी से आगे लिखा चालू हो जाएगा। और मैं स्मॉल आई दबाऊंगा तो इस टी को ओवरराइट करते हुए लिखा जाएगा। अगर मैंने स्मॉल ए दबाया तो जहाँ पे टेक्स्ट जो था अपना कर्सर, उससे जस्ट पहले से, यानी कि जो मेरा कर्सर एग्जैक्टली, अपन डिफरेंस क्लियरली आपको समझ में पता होना चाहिए। जब आप स्मॉल आई दबाओगे, अगर मेरा कर्सर टी के ऊपर है अभी और मैं अब स्मॉल आई दबाऊंगा तो क्या होगा, कंटेंट ये टी से पहले कंटेंट लिखना चालू हो जाएगा। ब्रिंग मी अलोन, ओके, ये हुआ। तो टी एज इट इज जो पोजीशन है वो रहा। और अगर मैं इसको, जैसे मान लो इस जी पे मेरा कंटेंट है और स्मॉल ए दबाया मैंने, सो इसके एक नेक्स्ट आगे अब आप लिखोगे तो उस टेक्स्ट को छोड़ के अगले टेक्स्ट से लिखा स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि ए के द्वारा तो आप जिस टेक्स्ट पे कर्सर है उसको छोड़ के अपेंड हो जाएगा, और आई के द्वारा जिस पे भी कर्सर है उस कर्सर से पहले कंटेंट लिखा जाएगा। ओके। सो अब अपन बात करते हैं क्या डिफरेंस है कैपिटल ए में और इसमें स्मॉल ए में। अब मैंने कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ मैं, चूंकि अब मैंने लगाया कैपिटल आई, तो कैपिटल आई के द्वारा बिगिनिंग किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में जो कंटेंट है वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जहां पर आपका लाइन की स्टार्टिंग है, सपोज करो मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे ऑन पे है और क्या एच पे है और मुझे स्टार्टिंग में लिखना है, तो आई, होल्ड ऑन। तो यूनिक्स के द्वारा अब कैपिटल आई, कैपिटल आई का मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट
कहीं पर भी आपका कर्सर हो, आपको अगर स्टार्टिंग में लिखना है तो कैपिटल आई आपको दबाना है, तो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। अब ये आ गया, ठीक है। और कैपिटल ए का मतलब क्या है? अगर कर्सर कहीं पर भी हो अपना, अगर मैं सपोज करो ए पे कर्सर है मैंने और कैपिटल ए दबाया तो अपेंड करेगा, तो लाइन के एंड में कर्सर चला जाएगा। तो किसी भी लाइन के एंड में जाने के लिए कैपिटल ए, ओके। और किसी पर्टिकुलर वर्ड के पीछे से लिखना स्टार्ट करने के लिए स्मॉल ए। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। स्मॉल आई से किसी भी टेक्स्ट से जस्ट पहले लिखना चालू हो जाएगा, और कैपिटल आई से किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में लिखना कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंसर्ट ऑपरेशन है जो अपन यूनिक्स में करते हैं। इसके बाद आपका है नेक्स्ट, जो है रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कैसे करना है, या फिर उससे पहले अपन करते हैं कि स्मॉल किसी भी लाइन में ओपनिंग या क्लोजिंग कैसे करता है, यानी कि ओ, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ में क्या डिफरेंस है। सो अभी मेरा कर्सर ऑफ है, यानी कि जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो स्मॉल ओ में लिखा जाएगा। अपन कर्सर कंटेंट, यहाँ पे मेरा कंटेंट है, सो स्मॉल ओ। तो जहाँ पर भी आपकी कंट्रोल लाइन है, जहाँ पे भी लाइन है, जो कर्सर या लास्ट लाइन जो लिखी हुई है उसके जस्ट नीचे आपका कंटेंट ये लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओ, ठीक है। और आपने कैपिटल ओ दबाया, कैपिटल ओ दबाया मैंने, तो जो भी जहाँ पर भी कर्सर है उससे जस्ट एक लाइन ऊपर ऊपर आपका कंटेंट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम रिजल्ट ऑफ कैपिटल ओ, मतलब ओ, ओके। सो दोनों डिफरेंस समझ में आया। अगर मैं कैप्स लॉक यानी कि ऑफ कर देता हूँ, स्मॉल ओ दबाता हूँ मैं, तो क्या ऑपरेशन होने वाला है? अगर मैंने कमांड मोड में स्मॉल ओ दबाया तो इसके जस्ट नीचे जो लास्ट लाइन लिखी हुई है अपनी, जहाँ तक लिखी हुई उसके जस्ट नीचे, यानी कि लाइन का एंड से आपको नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप अगर कैपिटल ओ दबाते हो तो एक लाइन ऊपर नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं अपन किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की बात। सो यूनिक्स में इस चीज़ के लिए अपने पास 4 ऑप्शंस हैं जो अपन काम में लेते हैं। स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शंस हैं जो अपन देखेंगे अब कैसे काम करते हैं। सो अपन सपोज करते हैं अपना कंट्रोल यहाँ पर है, इस पे बी पर है मेरा, और मैंने स्मॉल आर दबाया, कमांड मोड में गया, कुछ मोड नहीं लिखा हुआ इसका मतलब अपन कमांड मोड में बाय डिफॉल्ट, और मैंने आर दबाया। सो आर का मतलब रिप्लेस, सो बी की जगह मैंने पी कर दिया। तो जहाँ पर भी मेरा कंट्रोल है, जैसे मान लो यहाँ पे किया, इसको एल पे किया मैंने, सो आर करूँगा तो मैं यहाँ पे 9, एक ही टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ बस, एक सिंगल कैरेक्टर को वो चेंज करना है तो स्मॉल आर आप काम में ले सकते हो। ओनली वन कैरेक्टर कैन बी चेंज, ठीक है। जहाँ पे जिसको मुझे ओ की जगह मुझे ओ करना है, ओ की जगह मुझे कुछ और करना है तो स्मॉल आर, कमांड मोड स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ मैं चेंज करता हूँ पी। सो अगर एक सिंगल कैरेक्टर चेंज करना है तो अपने को स्मॉल आर करना है, और अगर अपने को
एक कैरेक्टर को अनेक कैरेक्टर से चेंज करना है। जैसे मान लो सपोज करते हैं अपने पास W है, अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो मुझे कमांड मोड और S एक्जैक्टली M पे हूँ मैं, एस्केप S, M हट चुका है। अब आप यहाँ पे जो लिखोगे वो सब कुछ लिखा जाएगा, बट क्या है कि जो पुराना कंटेंट हुआ उस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर की जगह जितने चाहो उतने कैरेक्टर आप लिख सकते हो S के कारण। स्मॉल आर में क्या होता है, केवल आप एक कैरेक्टर चेंज कर सकते हो और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। और स्मॉल एस में क्या हो रहा है, अगर आप एक कैरेक्टर की जगह यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना स्मॉल आर। इसके बाद है अपने पास कैपिटल आर। इसके द्वारा क्या अपने सपोज करते हैं अपना इस डी पर है अपना कर्सर, और अब मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया और मैंने लिख दिया आर, तो क्या होगा, जो सारी लाइनें लिखी जा रही है वो उन पुराने कंटेंट को ओवरराइट, राइट साइड पे जो कंटेंट है रिप्लेस, सभी टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि राइट साइड पे जहाँ पे कर्सर है, एग्जैक्टली आप दोबारा समझो इस चीज़ को, मेरा कर्सर इस जी के ऊपर है और मैंने कैपिटल आर दबाया, कमांड मोड में कैपिटल आर दबाया मैंने, तो अब मुझे यहाँ से जो आगे आने वाला जितना भी कंटेंट है वो सभी ओवरराइट हो जाएगा। आई एम रिजल्ट ऑफ कैपिटल आर, ठीक है, सॉरी आर, ओके। सो इसमें क्या फायदा, उसमें पहले वाले में क्या है कि केवल जो स्मॉल एस था आगे वाला कंटेंट चेंज नहीं हो रहा था, उससे पहले जो स्पेस था उसको यूटिलाइज कर रहा था। लेकिन कैपिटल आर के कारण राइट साइड का जो सभी कंटेंट है वो सभी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, आर के कारण, कैपिटल आर के कारण। नाउ कैपिटल एस, अगर मैंने कैपिटल एस दबाया तो क्या होगा, पूरा लाइन हट जाएगी और स्टार्टिंग से आप जो चाहो उस लाइन में लिख सकते हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एस कीवर्ड, ओके। तो पूरी लाइन को चेंज आप एस के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने कुछ जो बेसिक्स ऑपरेशन थे, रिप्लेसिंग टेक्स्ट, ओपनिंग और इंसर्ट मोड का हो गया। अब बात करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पे जो ऑपरेशंस अपन काम में लेते हैं वो है कोलन, एस्केप किया यानी कमांड मोड में आ गए, और कोलन W के द्वारा फाइल को सेव किया जाता है, लेकिन स्मॉल w, नॉट बिग W। और अब फर्स्ट नाम की जो फाइल है वो आपकी सेव हो चुकी है, ठीक है। और आप और एडिटर बना रहेगा, जिट इज एडिटर से आप बाहर नहीं जाओगे। अगर आपको एडिटर्स से बाहर जाना है और फाइल को सेव भी करना है तो W और Q, ठीक है। अब आपने किया तो WQ नाम से आप उसे W कमांड के द्वारा बाहर आ गए। अब आप देखो फर्स्ट डॉट टी अपनी फाइल यहाँ पे है, vi ये अपन आ चुके हैं, ठीक है। तो W के द्वारा किसी भी कंटेंट को सेव किया जाता है और WQ के द्वारा उसको क्विट किया जाता है। क्यों मतलब क्विट, उस यानी कि आपको एडिटर से बाहर आना है तो W और Q दोनों प्रेस करना पड़ेगा ताकि वो सेव भी हो पाए और आप उससे बाहर भी आ पाओ। ये अपना एडिटर है। अगर आपको फाइल आपकी सेव है और केवल क्विट करना है तो आपको Q दबाना पड़ेगा, ठीक है। Q के द्वारा आप उस फाइल से बाहर आ पाते हो, एडिटर से बाहर आ सकते हो। vi फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने जो ऑपरेशंस है वो अपन
बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, दो चार ऑपरेशन और बचे हैं वो देख लेते हैं अपन। किसी भी फाइल अब देखो, आप अगर आप चाहते हो किसी भी लाइन की फर्स्ट लाइन को मुझे फाइल में सेव करना है, केवल फर्स्ट लाइन को, तो आप वो भी कर सकते हो। पर्टिकुलर दो लाइनों को आप सेव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। पूरी फाइल को सेव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब ये है, आप इसमें से अगर मैं चाहता हूँ केवल फर्स्ट लाइन को मुझे सेव करना है, 1W, 1W को मुझे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, सेकेंड। तो सेकेंड नाम की एक फाइल अपनी हो चुकी है। लेट मी चेक, VI सेकेंड, उसके अंदर केवल फर्स्ट लाइन है जो ही लिखी हुई, बाकी कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। ओके, VI फर्स्ट। अब मैं चाहता हूं कि केवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों लाइन आपकी फाइल के अंदर होनी चाहिए, तो वो अपन लिख सकते हैं। वन से 2W थर्ड। ओके, सो VI थर्ड। तो सेकंड लाइन खाली थी एक्चुअली, यहाँ पे आप देखो इसमें स्पेस, आप देखो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड लाइन पूरा स्पेस है, इस कारण से वो फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन कॉपी हुई। अगर अपन दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 से लेकर थर्ड तक मुझे सेव करना है फोर्थ। तो अब मुझे क्या हुआ कि VI फोर्थ, एक्चुअली क्या हुआ, अपन ने कुछ गलती करी क्या, फर्स्ट 1 से लेकर थर्ड तक मुझे करना है 5 नाम की फाइल में, लेकिन मुझे W लगाना था, यहाँ पे W में बोल चुका, हो सकता है। तो अब मैं चेक करता हूँ, VI 5, सो फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड लाइन, तीनों लाइनें उसके अंदर कॉपी हो चुकी है। तो आप किसी भी फाइल को आप सेव कर सकते हो इस तरीके से, पर्टिकुलर 1 लाइन, पर्टिकुलर 3 लाइन, पर्टिकुलर 5 लाइन, जो चाहो आप वो उसमें सेव कर सकते हो। सो ये अपने कुछ ऑप्शंस हैं किसी भी फाइल को सेव करने का, पर्टिकुलर लाइन को सेव करने का। और अगर आपको लास्ट लाइन सेव करनी है तो $W काम में लोगे। और अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको करंट लाइन, एक्चुअली में यहाँ पे मेरा करंट लाइन है, यहाँ से मुझे करना है डॉट से लेकर $W 9 फाइल नाम से सेव करना है इसको। 9 नाम की एक फाइल अपनी इसमें सेव हो गई, ठीक है। जहाँ पे कर सकता उससे लेकर लास्ट तक की फाइल इसके अंदर सेव हो चुकी है। सो ये कुछ अपने ऑपरेशंस थे VI एडिटर्स के, जो अपने को W फाइल को कैसे सेव करता है, कैसे क्विट करना है। एंड तो फिलहाल अपना जो मोटो है इसका वो इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।